शहर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी योगेश ने बताया कि पुलिस ने एक सक्रिय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये वारदातें सुबह 6 से 12 बजे के बीच घंटाघर, सवीना और हिरणमगरी थाना क्षेत्रों में हो रही थी। वारदातों को चुनौती मानते हुए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज, अपराधियों के डाटा और पीड़ितों की शिनाख्त के आधार पर हिरणमगरी के सेक्टर 7 में पुलिया के पास से 4 मोटर बाइक्स पर सवार 7 आरोपियों को दबोच लिया गया। उदयपुर पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले चेन स्नैचिंग गिरोह का भांडाफोड़ कर एक बड़ी राहत दी है। एसपी योगेश ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों में इन स्नैचर्स ने एक गंभीर चुनौती पेश की थी, क्योंकि शहर के घंटाघर, दूधतलाई, सवीना, हिरणमगरी और सुखेर थाना क्षेत्रों में लगातार वारदातें हो रही थी। चुनौती का जवाब देने के लिए एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ ईस्ट छगन पुरोहित, हिरणमगरी थाना अधिकारी भरत योगी और एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में संदिग्ध युवकों और उनकी पावर बाइक्स की पहचान के आधार पर अपराधियों के पुराने डाटा से हुलिये का मिलान किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लड़के सवीना थाना क्षेत्र में एकत्रित होकर अगली वारदात की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने हिरणमगरी थाना क्षेत्र के सेक्टर 7 में पुलिया के पास छापा मारकर 4 मोटर बाइक्स पर सवार 7 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार युवकों में से 2 मुख्य सरगना राकेश और महेंद्र है। महेंद्र अपनी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती है, जबकि राकेश ने भी सवीना थाना क्षेत्र में स्वयं को मारने का नाटक कर खुद को अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। ये दोनों भी मेडिकल रूप से फिट होते ही गिरफ्तार किए जाएंगे। एसपी ने बताया कि इन सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें ये पूर्ण रूप से लूट, डकैती और बैंक चोरी जैसे घटनाओं में भी संलिप्त रहे हैं। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धन विलास, सवीना और हिरणमगरी थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने साफ किया कि इस नए मामले के अनुसंधान के बाद इन सभी आरोपियों को पूर्व में दर्ज सभी चेन स्नैचिंग के मुकदमों में भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इनसे चैन और लूटे गए माल के ठिकाने और निपटान के बारे में पूछताछ कर रही है। एसपी योगेश गोयल ने कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को बधाई भी दी। देखिए, पिछले कई दिनों से शहर के अंदर लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी और ये सभी चेन स्नैचिंग की वारदातों में एक ट्रेंड था कि ये मॉर्निंग आवर्स में 6 बजे से प्रारंभ होकर और लगभग दिन के 11-12 बजे तक वारदातें हुई। इनमें से एक घंटाघर थाना क्षेत्र में जो दूधतलाई में हुई और 2 सवीना थाना क्षेत्र में और 2 हिरणमगरी थाना क्षेत्र में वारदातें हुई। क्योंकि लगातार वारदातें हो रही थी, इसी के क्रम में एक वारदात सुखेर थाना क्षेत्र में हुई, जिसका खुलासा कल सुखेर थानाधिकारी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। वारदातें चूँकि गंभीर थी, पिछले काफ़ी समय से हमारी गश्त व्यवस्था और प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कारण आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इन महीनों में या इन वर्षों में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगा और नियंत्रण भी लगा। बट पिछले 15-20 दिनों में इन चेन स्नैचर्स ने पुलिस के सामने एक चुनौती पेश करी। इस पर एक हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में। सीओ साहब ईस्ट छगन पुरोहित और थानाधिकारी हिरणमगरी और सवीना भरत योगी और अजय और उनके जो थाने के जो स्टाफ थे, उनके साथ में टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत इनके द्वारा इन सभी थाना क्षेत्रों के घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन सभी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के उपरांत उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की वहां पर मूवमेंट की जानकारी लगी। जो संदिग्ध लड़के थे, उनके आधार पर उनकी जो पावर बाइक्स थी उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हमें मिली। उसी आधार पर हमारा जो डाटा है
अपराधियों का, उस डाटा से हमने जो हुलिया में लड़कों का मिला उसका मिलान किया गया। इसी आधार पर हमने इन संदिग्ध लड़कों को और मोटरसाइकिल को पीड़ित को दिखाया। पीड़ित की तरफ से हमें कुछ और पुख्ता जानकारी लगी। इसी जानकारी के आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज ये जानकारी लगी कि उनमें से कुछ लड़के सबीना थाना क्षेत्र के अंदर एकत्रित हुए हैं और फर्दर और कोई वारदात करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सेक्टर 7 क्षेत्र में पुलिया के पास 7 लड़कों को 4 मोटर बाइक्स पर हमने गिरफ्तार किया है। इन लड़कों से प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने चेन स्नैचिंग की सभी वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके पास से हमें एक गैस कटर और कुछ चाकू आदि भी बरामद हुए। जानकारी अनुसार ये जो लड़के हैं पूर्व में भी जो सबीना थाना क्षेत्र में एक बैंक में चोरी हुई थी, उस चोरी के अंदर भी ये लड़के संलिप्त रहे हैं। इन सभी लड़कों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लड़कों के जो और 2 मुखिया लड़के हैं और जो इनके सहयोगी हैं या आप मान लीजिए किन पिन हैं, उनमें एक राकेश लड़का है और एक महेंद्र लड़का है। महेंद्र चूँकि ऑलरेडी पूर्व में अपनी किसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटलाइज है और एक अन्य लड़का है राकेश जो भी आज किसी थाना क्षेत्र में सबीना थाना क्षेत्र में अचानक आकर के और उसने अपने को स्वयं को मारने का एक अनुक्रम किया, नाटक किया और वो भी आज हॉस्पिटलाइज है। तो इस तरह से इस पूरी संपूर्ण गैंग के सदस्य जिनमें से 7 जिनको हमने अरेस्ट कर लिया इस प्रकरण में और 2 शेष जो भी हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें भी हम शेष को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धनलास, सबीना और हिरणमगरी इन्हीं थाना क्षेत्रों के रहने वाले और यंग हैं और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड लूट और डकैती का पुराना रहा है। इन चेन स्नैचिंग के साथ साथ ये लड़के संभवतः और भी शहर में जो इस दरमियान जो नकबजनियाँ हुई हैं उनमें भी वारदातों में इनका संलिप्त होने की संदेह है। तो इनसे डिटेल में हम इंटरोगेशन कर रहे हैं और इंटरोगेशन के बाद इनके विरुद्ध इन संबंधित मुकदमों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। तो सर लोग का माल कहाँ बेचते थे क्या? देखिए, चूँकि अभी सिर्फ दिन में ये कार्रवाई हुई है, इन लड़कों से ये सब डिटेल में हम पूछताछ करेंगे। बट प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने 5 चेन स्नैचिंग की वारदात को एक्सेप्ट किया है और जो शेष जो 2 आरोपी हैं इनके जो हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें भी जब हम इस प्रकरण में हम ले लेंगे उनके मेडिकली फिट होने के बाद, तो इनसे इस क्रम में भी पूछताछ की जाएगी कि उनके द्वारा ये जो चेन्स हैं या जो माल जो लूटा गया, चेन जो लूटी गई वो कहाँ किसे दी गई और किसके हिस्से में ये चेन आई और उनके द्वारा इसका डिस्पोजल कहाँ किया जाता है। इसको बरामदगी हो चुकी है या अभी प्रयास? ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया अभी सिर्फ इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद ये सब पूछताछ का विषय है। पूछताछ के बाद जहाँ जब्ती की बात है तो सिर्फ अभी हमने इनसे 4 मोटरसाइकिल और एक गैस कटर और कुछ चाकू जो इनके पास जो अपने पास ये वारदात के लिए रखते थे वो ही इनके पास बरामद हुए। सर, जैसा कि इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है तो ये बार बार दूसरे जो न्यायिक व्यवस्था को अपना करके और छूट जाते हैं, तो क्या ऐसे कोई कानूनों में प्रावधान नहीं है, चालान बनाते समय ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है? देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अभी प्रेजेंट जो केस रजिस्टर किया है वो 111 जो नया आपराधिक कानून बना है, नए आईपीसी के पश्चात जो नया आपराधिक कानून बना है उसमें 111 सिंडिकेट जो संगठित अपराध करता है, एक गैंग के रूप में, एक संगठित अपराधियों के रूप में, उसी सेक्शन का हमने इसमें इस्तेमाल किया है और उसी सेक्शन का उपयोग करके ही इनके विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज किया गया है। यह एक अलग प्रकरण है जो आज की घटना के क्रम में उनके विरुद्ध दर्ज किया गया है, जो 111 और इसके साथ साथ 310 BNS के तहत दर्ज किया गया। इस प्रकरण के अनुसंधान के पश्चात इनके द्वारा जो भी चेन स्नैचिंग के पूर्व में प्रकरण दर्ज हैं उनमें उन्हें पृथक से गिरफ्तार किया गया।
तो ये प्रत्यक्ष से नया केस रजिस्टर किया।